बच्चों की, जो बच्चे के माँ बाप गरीब है उसने कितनी मेहनत करना चाहिए, और इसके बावजूद भी आपको वो सीसीसी के अंदर पढ़ा रहे, इतनी फीस भर रहे, ये सब चीज़ें कर रहे, आपको कदर नहीं हो रही इन सब चीज़ों की। तो थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई के अंदर, कंप्लेंट आना नहीं चाहिए किसकी। एक लड़का मोबाइल देखते पाया गया क्लास के अंदर, जबकि मोबाइल निकालना पूरा अलाउड, मतलब कंप्लीटली बंद है, उसका वीडियो आ गया कैमरे के अंदर, है ना। कौन है वो, खड़ा करो उसको, जाके खड़ा करो उसको पास, कौन है वैसे खड़ा रहेगा। तो बेटा तू कलेक्टर है, एसपी है, किसका फोन आया था? तेरे अब्बा का फोन आया था क्या, तेरे अम्मी का फोन आया था? हाँ, कंफर्म करो इसके घर पे फोन करके। तो उनको पता नहीं कि तू क्लास में करके पूछने के लिए फोन लगाया था। कहाँ रहते आप? अकोट पर, पढ़ने के लिए आ रहा, तो घर से नहीं आता कि तू पढ़ने के लिए, बोल के नहीं आता क्लास में आ रहा करके। ये क्लास जो है तूने 1 लाख में खरीद लिया क्या? अरे खरीद लिया इसको, थोड़ा चुपचाप से पढ़े करो। मैंने बोला था आपको मोबाइल निकालने, बोलो तेरा वो क्लास के ऊपर अभी पूरा मोबाइल चेक करने लगो, पहले पूरा मोबाइल का A to Z स्कैन कर लूंगा, फिर पूरा मोबाइल का स्क्रीन टाइम, कौन से ऐप पे कहा कितनी झक मारा, सब निकालोगे बाहर भी। इसलिए कहना चाह रहा है मेरे अड़सट्टे में मत आना करो, मैं पूरा A to Z निकाल लूंगा उसमें से, फिर सारे लफड़े उफड़े सब मालूम पड़ जाएंगे घर पे। इसलिए ऐसा है क्लास में औकात में रहने का, क्लास में एकदम कैरेक्टर होना। बिल्कुल देखो, आपको समझा तब भी बोर्ड पे ध्यान देने का, और नहीं समझा तब भी एक्टिंग करने की समझ में आ रहा था, पर कोई फालतू काम नहीं करे। और इतना दिल से हर टीचर पढ़ाते ना आपको क्लास में, इतनी ईमानदारी से पढ़ाते ना, बढ़िया रहे कि इंसान का बच्चा छोड़ो, गधे का बच्चा भी लाके बैठा ना क्लास में, उसको भी समझ में आएगा, और उसने कोशिश करा तो इतना एक एक चीज़ समझा के देते क्लास के अंदर। आप बाहर जाके देखो, अभी बाहर कुछ जगह पर, कुछ यहाँ पे एलेन आया, फिजिक्स वाला आया, वहाँ पे उनको समझते नहीं कि बच्चों पढ़ाने कैसा, वो डायरेक्ट चैप्टर शुरू कर दिए, और बच्चे भी इतने, उनको 6 महीने लगेंगे ये समझने के लिए कि समझ में नहीं आ रहा करके, और तब तक के बाहर समझने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो फिर ये समझ में आके भी कोई फायदा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा। अरे समझ में आ रहा क्या? तो दिक्कत है बच्चों, बहुत प्रॉब्लम बच्चों, मतलब बच्चों ही पता नहीं। और मैं आपको इस तरह से समझाना चाह रहा कि आप किसी और को समझा के दे सके कि आपको क्लास में क्या पढ़ाया गया करके। तो ध्यान दो, मुझे मालूम है कि मेरे थोड़े स्ट्रिक्टनेस की वजह से 2 4 5 बच्चे और कम हो सकते, तो मुझे ऐसे 3rd क्लास बच्चे चाहिए भी नहीं कि जो स्ट्रिक्टनेस को डरते करके, ऐसे बच्चे चाहिए कि जिन्होंने ये एक्सेप्ट करना चाहिए सर बिल्कुल अपने पढ़ाई के लिए अच्छी बातें करके। एक बात बताओ, जो बच्चा अच्छे जाके क्लास कर रहा है, बोर्ड पे ध्यान दे रहा, पढ़ाई कर रहा, होमवर्क कर रहा, मैंने आज तक के ऐसे एक भी बच्चे को उफ करके भी बात नहीं करा, पता है, उसको रिस्पेक्ट मिलती क्लास के अंदर। थोड़ा वो आउट फेल वाला जो है ना, इसके पेरेंट्स को फोन कर पूछो कि अम्मी का फोन आया था, क्लास में बच्चा मोबाइल नहीं कर रहा था, अभी आता फोन करो पेरेंट्स, बोला अलाउड नहीं, बोला तब भी फोन नहीं कर, बोलो क्या करना, बोला स्कूल में। कौन से स्कूल से पढ़े आप? वहाँ चलता था कैसा? हाँ, तो फिर ये आदत कहाँ से, क्लास में मोबाइल निकल ली, फोन वोन साइलेंट या तो स्विच ऑफ होना, घर वालों को बोल देना कि ये टाइम तक के हमारी क्लास है, डिस्टर्ब ना करें। अब बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है तो आपको स्टूडेंट केयर नंबर दिए गए, आपके पेरेंट्स को शेयर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पे बिल्कुल इमीडिएटली किसकी शादी तय होगी ना, आपको बुलाना है, अरे बेटा जल्दी वलीमा शुरू हो गया, खाने बिल्कुल करके, या कोई मर गिर गया, कुछ हो गया, तो इन्फॉर्म करो। अगर आपको नीट और जेई क्रैक करना है तो पढ़ाई के अंदर एकदम कमी ना बनना पड़ेगा, आपको एकदम प्रोफेशनल, नो इमोशनल, तो ही आप कुछ बन पाएंगे। नहीं तो पैदे थे पैदे रहेंगे, वजीर या राजा कभी बन नहीं पाएंगे। अब डिसाइड करो आपको क्या करना है जिंदगी के अंदर, बढ़िया नहीं। अरे मैथ्स की बैच थी ना 12:30 बजे, कल नहीं लिए ना अपन ने ये बैच, आज का और सर, चलो चलो कल की उधारी फिटेगी अपने, 12:30 तक ले लिया अपन ने, ठीक है।